एक प्रयास अपने सनातन संस्कृति के लिए, वह स्वतंत्र शब्द जो अपने पूर्वज एवं संस्कृति का मान बढ़ाएं। सनातन सत्य रेडियो पर आपका स्वागत है। कृपया अपने संस्कृति से प्रेम करें। सनातन सत्य के विचार को अंत तक सुनें। सनातन सत्य से जुड़ें और जोड़ें। सुनें, पढ़ें और लिखें। आपका समर्थन एक प्रकार से अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान होगा। यदि विचार में वास्तविकता हो तो नम्र निवेदन है, विचार का प्रसार, लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन सत्य वीडियो में अभी सुने। भारत में विपक्ष इतना कमजोर क्यों और कब तक? आज इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए भारत के अतीत में जाना होगा। देश की आज़ादी से पहले और देश के आज़ादी के बाद यहाँ के मूल निवासी के साथ जो अनदेखी हुआ है वह इसका मुख्य कारण है। जब यहाँ के मूल निवासी इस बात को उठाते हैं तो एजेंडा चलाने वाले इतिहासकार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का मूल निवासी कोई और है। इस धरती का सबसे पुराना धर्म सनातन है और यह आर्यभूमि है, इसको भी झूठा मानते हैं। बातें बहुत सी है। देश की आज़ादी से पहले भारत में गुरुकुल चला करते थे। आज़ादी के बाद यहाँ मिशनरी का राज हो गया। सरकारें मंदिरों से चंदा लेती रही और मदरसों तथा मिशनरीज में सहयोग देती रही। आज़ादी के बाद सरकार में रहने के लिए जो भारत में गंदी राजनीति का खेल खेला गया, भारत में गंदे वोट की राजनीति का खेल खेला गया, जिसका कारण है कि आज विपक्ष की यह स्थिति उत्पन्न हुआ है। भारत में विपक्ष इतना कमजोर क्यों और कब तक? भारत में विपक्ष को किसी ने कमजोर नहीं किया। विपक्ष की स्थिति आज स्वयं से स्वयं की है। विपक्ष इस बात को जब तक नहीं समझता है तब तक उसके स्थिति में बदलाव नहीं हो सकता। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो आज विपक्ष को अपना एजेंडा बदलने की जरूरत है। हो सकता है एजेंडा ना बदलना पार्टी की मजबूरी हो, परंतु आज का एजेंडा बदलना आज की जरूरत है। हिंदू को बिना मर्द वाले औरत के सदृश धर्म का ओहदा देकर रखा है। जिसको भी दिल में आए हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर कुछ भी बोलते रहता है। हिंदू धर्म शास्त्र में बेअदबी का कोई रीति रिवाज ही नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्र को आज किसी भी रोड पर जला दिया जाए, सब मुख दर्शक बनकर देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है। आज़ादी के बाद से जो दोगलेपन की राजनीति हुआ उसी का कारण है कि आज विपक्ष की यह स्थिति है। अपनी राजनीति को लेकर वह हम फैलाते हैं कि हम देश का भला करना चाहते हैं। देश का भला करने वाला व्यक्ति सिर्फ देश में रहने वाले कुछ प्रतिशत लोगों को लेकर नहीं चल सकता। उसे तो देश का एक एक नागरिक के बारे में सोचना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। और देश की जो मूल भावनाएं हैं उन भावनाओं के प्रति किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं हो सकता। जो भी उन मूल भावनाओं को छेड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर गर्त में जाएगा। पहले वोटर भी अनपढ़ हुआ करते थे, परंतु अब तो वोटर भी पढ़े लिखे हो चुके हैं। वोटरों को निरंतर बरगलाया नहीं जा सकता। कोई कहता है खबर को दबा दिया जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता। आज के समय कोई भी समाचार नहीं दब सकता, क्योंकि हर सोशल मीडिया पर रहने वाला व्यक्ति एक प्रकार से समाचार प्रकाशित कर रहा है। यह बात विपक्ष को कुछ अटपटा लग सकता है, परंतु विपक्ष को इस बात को मानना पड़ेगा। विपक्ष को वास्तव में सत्ता में आना है और सत्ता में टिके रहना, तो देश के बहुसंख्यक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस देश का बहुसंख्यक कभी इस बात को नहीं कहता कि भूखे को रोटी मत दो। भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम रहा है और इसी सिद्धांत के कारण परदेशियों ने इस देश को अनेक बार लूटा भी है। शरणार्थी को शरण दिया जा सकता है, परंतु शरणार्थी को शरण देकर खुद ही शरणार्थी बन जाए, इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। वास्तव में इस सरल भाषा में समझे तो विपक्ष को सनातन के मूल भावना को समझना होगा। बीजेपी ने बहुसंख्यक को पकड़ा है, या यह भी कर सकते हैं कि बहुसंख्यक मजबूर होकर एक अपने अनुसार से पार्टी का निर्माण किया है। विपक्ष समझता है कि हम बहुसंख्यक को नहीं पकड़ सकते, और मैं कहता हूँ जब तक वह बहुसंख्यक को नहीं पकड़ेंगे तब तक वे सत्ता में नहीं आ सकते हैं। बहुसंख्यक किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं है। वास्तव में उसके बारे में जो सोचेगा बहुसंख्यक उसके पीछे जाएगा। मोदी राज आने के बाद यह विपक्ष को मानना होगा कि भारत में अब परिवर्तन हो चुका है। यदि इस बात को विपक्ष नहीं मानता है तो हो सकता है आने वाला 50 या 100 सालों तक भी बीजेपी को सत्ता से उतार नहीं सकता। बीजेपी से लड़ने का एक ही उपाय है, सभी पार्टियां आपस में एक हो जाए और भारत के मूल भावनाओं के अनुसार अपने एजेंडे में परिवर्तन लाएं। थोड़े दिन की हो हल्ला के बाद नया एजेंडा अपने आप सेट हो जाएगा। यदि विपक्ष यह कर पाता है तो निश्चित तौर पर यह देश भी उनका है, देशवासी भी उनका है, राजनीति भी उनका है, वोट भी उनका है और वोटर भी उन्हीं का है।
और यदि ऐसा नहीं हो तो सिर्फ अपने चंद कार्यकर्ताओं को लेकर सिर्फ डुगडुगी बजाते रहना पड़ेगा। सनातन संस्कृति के आप सभी चिंतक महानुभाव का हार्दिक नमन। ऐसा नहीं है कि सनातन सत्य के विचारों से सभी सहमत हो। सनातन सत्य सनातन संस्कृति के अच्छाई को बहुत ही दृढ़ता एवं वास्तविकता से उठाने की कोशिश करता है। सनातन सत्य का लक्ष्य सनातन संस्कृति को एकजुट रखते हुए संस्कृति के अच्छाइयों को प्रदर्शित करना है। सनातन सत्य अपने सनातन प्रेमियों का सदैव प्रेम और सहयोग की कामना करता है। कृपया आप सभी कुछ शब्द का सनातन सत्य में योगदान करें। सनातन सत्य के मुहिम में शामिल होकर इसे अधिक से अधिक अपने समाज में शेयर करें, प्रचारित करें। सनातन संस्कृति के सभी प्रेमी गणों को चिंतन और बहुमूल्य समय देने के लिए विशेष धन्यवाद।